लास्ट ट्यूब है बेसिकली। तो मैकेनिज्म ये था कि यहां से फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं कैथोड पे या एमिटर पे और फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो इस सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम माइक्रो एमिटर की हेल्प से मेजर करेंगे। यहाँ पे हमने यूज किया है वेरिएबल वोल्टेज सोर्स ताकि वोल्टेज को आप चेंज कर पाए। और यहाँ पे इसको कहते हैं कम्यूटेटर। तो इसका यूज ये है कि पोलैरिटी रिवर्स करने के लिए यूज होता है। पॉजिटिव को नेगेटिव अगर करना हो या फिर उसको नेगेटिव को पॉजिटिव आपको बनाना हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो दिस वाज द सेटअप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पैरामीटर्स के बीच में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो लाइट सोर्स है इसका हमने इंटेंसिटी चेंज करके देखा कि इंटेंसिटी चेंज करने से करंट पे क्या फर्क पड़ता है। फिर हमने वोल्टेज को चेंज करके देखा कि वोल्टेज को चेंज करने से करंट पे क्या फर्क पड़ता है। फिर हमने इसमें डिफरेंट मटेरियल्स यूज करके देखे। ये जो है एमिटर है इसका नेचर हमने चेंज कर दिया और हमने देखा कि करंट पे उसका क्या फर्क पड़ता है। तो उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स आए और उन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस पे हमने इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्या इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे। तो वही इसका अगला पार्ट है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो इसके जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स ये आए थे कि जो पहला रिजल्ट था वो ये था कि फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी फोटो करंट इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। तो कल हमने इसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स तब एमिट होंगे जब फोटॉन्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। इक्विवेलेंटली हम कह सकते हैं ये ऑब्जर्व किया गया कि जब फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो जो फोटो करंट है वो जीरो होता है, नो फोटो करंट। तो ये हम कल इसमें पढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे तो सर्किट में करंट नहीं होगा, तो सर्किट में करंट आपका जीरो हो जाएगा। तो ये इसका पहला रिजल्ट था कि इसको मैं वर्ड्स में भी लिख देता हूं कि फॉर अ फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी no photo current is produced। तो कोई भी जो फोटो करंट है ये इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हमने जानते ही हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें करंट भी आपका जीरो रहेगा। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था जो इस एक्सपेरिमेंट में हमने इसके जो रिजल्ट्स देखे। ये दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड इसमें आया कि इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और कह सकते हैं कि वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। दोनों इक्विवेलेंट बात है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ा या बराबर हो या जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड से कम हो। तो ये हम कल कर चुके हैं डिस्कस। तो अगर ऐसा है तो ये देखा गया कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट फॉर अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट फॉर अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसे कहिए आप पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अगर है, इट is proportional to the intensity, it is proportional to the
इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, आप कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप कह सकते हैं। तो ये रिजल्ट ऑब्जर्व किया गया कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है तो जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड एक चीज और थी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है और इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करें, ग्राफिकल एनालिसिस देखें, तो सपोज यहाँ पे मैंने फोटो करंट बनाया एंड ये मैंने इंटेंसिटी बनाया, तो इसका जो ग्राफ है दैट ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन जो बताता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। होना भी चाहिए क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स हमने देखा था नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है फॉर अ पार्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स एमिट होंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अगर अपन हम अज्यूम करें कि 100% ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच टू द कलेक्टर, तो हम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा फोटॉन्स हैं उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ज्यादा ही करंट होगा। तो यहाँ से हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक सोर्स से मान लीजिए 100 फोटॉन्स एमिट हुए और उससे मान लीजिए कि 100% जो है ये एफिशिएंट है तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, तो मान लीजिए करंट कुछ आई आया। तो अगर 200 फोटॉन्स होते और 200 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही एमिट होते और 100% एफिशिएंसी होती तो 200 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही कलेक्टर तक पहुंचेंगे, तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि जो फोटो करंट है इट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स और टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ये इसका सेकंड रिजल्ट था जो कि अपन ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे अगर बात करें तो यहां से अगर हम करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि हमने वोल्टेज को वेरी कराया, फिर देखा कि करंट पे उसका क्या फर्क पड़ता है। तो ये देखा गया कि अगर वोल्टेज 0 है तब भी सर्किट में करंट फ्लो करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है फोटॉन्स आ रहे होंगे तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, तो उनमें से कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर तक पहुंचने में सक्षम होंगे, तो कुछ ना कुछ करंट वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो ये ऑब्जर्व किया गया, ये रिजल्ट में था कि फोटो करंट बढ़ता है अप टू अ सर्टेन लेवल जिसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। तो अगर ग्राफिकली इसके एनालिसिस करें तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। तो शुरू में जब वोल्टेज 0 था तब भी यहाँ पे कुछ करंट है, फिर जैसे जैसे अपन वोल्टेज को बढ़ाते हैं आप देख रहे हैं कि करंट भी इंक्रीज होता है अप टू अ सर्टेन लेवल जिसको हम कहते हैं आई नोट में इसका नाम दे देता हूं, जिसको कहते हैं अपन सैचुरेशन करंट। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता नहीं है फर्दर एक लेवल के बाद, जिसको हमने नाम दिया सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट का मतलब है कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे वो सबके सब एमिटर तक आ गए हैं। मान लीजिए कि 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो जनरली ये होता है कि उसमें से सबका जो एनर्जी है वो 0 से kmax के बीच में होता है, तो उन 100 में से एक फ्रैक्शन ही एमिटर तक आने में सक्षम होता है, बाकी सारे बीच में उनका एनर्जी 0 हो जाता है, तो वापस वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में रह गए थे उनको भी एनर्जी मिलेगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब सक्षम हो जाएंगे एमिटर तक पहुंचने में तब जाके करंट जो है सैचुरेशन करंट बन जाएगा। क्योंकि अगर 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड तो मैक्सिमम जो करंट है वो 100 के कोरिस्पॉन्डिंग ही आ सकता है, क्योंकि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ एक लेवल ऐसा आएगा जब 100% फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एमिटर तक पहुंचने में सक्षम होंगे
उसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्योंकि सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं, मतलब सारा चार्ज पहुंच चुका है, तो मतलब ये है कि जो करंट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, जो ग्राफिकली भी अपन देख सकते हैं। अब वोल्टेज बढ़ाने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज घटाते हैं, इसको रिटार्ड करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप इसको रिटार्ड करेंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो रिटार्ड होंगे। तो मान लीजिए पहले 20 इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पहुंच रहे थे, तो जब आप उसको रिटार्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ कम पहुंचेंगे, और ज्यादा रिटार्ड करेंगे तो और कम पहुंचेंगे, और एक ऐसा लेवल आएगा जिसका हमने पहले डिस्कशन भी किया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि अगर आप इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी एमिटर से कलेक्टर तक ना पहुंच पाए। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप इतना दे दीजिए कि जिसका काइनेटिक एनर्जी Kmax है, अगर वो इलेक्ट्रॉन भी उस पोटेंशियल एनर्जी